शेयर मार्केट बाय नयन में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग देखते हैं एलजी इक्विपमेंट लिमिटेड के बारे में। इसमें आपका कहता है कि 5 आपका टारगेट प्राइस की बात किया जाएगा, साथ ही साथ एक आपका स्टॉप लॉस की बात किया जाएगा। सॉरी दोस्तों, 2 स्टॉप लॉस की बात किया जाएगा और साथ ही साथ देखेंगे कि 3 मंथ का सबसे आपका मिनिमम जो प्राइस लेवल है और साथ ही साथ आपका कहता है 3 मंथ का सबसे जो आपका मैक्सिमम का प्राइस लेवल है ये कहाँ तक गया है, इसके बारे में जानकारियाँ उपलब्ध कराई जाएगी। तो आप लोग से विनती है कि प्लीज़ इस चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब करें। तो यदि बात किया जाए इसकी टारगेट प्राइस की, तो ये आपके जो टारगेट प्राइस आपका जो बनकर आती है, आपका 5 आपका टारगेट 4 टारगेट प्राइस आपका बनकर आती है। आपका फर्स्ट जो आपका टारगेट जो आपका प्राइस जो आपका बनकर आती है, ये आपका फर्स्ट में 309 रुपये आपका इंडिकेशन दिखा रहा है। वहीं पे आपका सेकंड जो टारगेट प्राइस आपका बनकर आती है वो आपका है 316 रुपया 20 पैसा इंडिकेशन दिखा रहा है। वहीं पे थर्ड जो टारगेट प्राइस आपका इंडिकेशन दिखा रहा है वो है 359 रुपये 70 पैसा। और वहीं पे चौथा जो टारगेट प्राइस की बात किया जाए तो वो इंडिकेट कर रहा है 404 रुपया। तो इस तरह से देखा जाए तो 4 तरह का यहाँ पे टारगेट प्राइस की बात किया गया। फर्स्ट में 309 रुपया, सेकेंड में 316 रुपया 20 पैसा, थर्ड में आपका 359 रुपया 70 पैसा और फोर्थ में आपका 404 रुपये आपका इंडिकेशन को दिखा रहा है। अब हम लोग चेक कर लेते हैं कि रियलिटी में क्या आपका टारगेट प्राइस आपका सही है या रॉन्ग है। यदि इस रियलिटी को चेक करना है तो आपका एक से एक डेटा को चेक करना होगा। तो आज की डेटा को सबसे पहले चेक करते हैं, जो आपका कहता है कि 16 मई 2022 के दिनों बनाया था। तो सबसे आपका हाई जो आपका प्राइस लेवल जो दिखाया गया था वो 309 रुपये आपका इंडिकेशन दिखा रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि आपका प्रथम जो आपका टारगेट प्राइस आपका बनकर आती है वो 309 रुपया आपका इंडिकेशन दिखा रहा है। जो आज का क्लोजिंग जो दिखाया था 307 रुपये 50 पैसा था। तो हम लोग कह सकते हैं कि 309 रुपये की और हाईएस्ट आपका पॉइंट आपका इंडिकेशन दिखाया है। तो प्रथम आपका टारगेट प्राइस जो बनकर आता है वो 309 रुपया है। अब हम लोग चेक करते हैं इसका सेकेंड टारगेट प्राइस। तो सेकेंड आपका टारगेट प्राइस की बात किया जाए तो डेटा को चेक करना होगा। अब हम लोग चेक कर लेते हैं 7 डेज की डेटा को। तो 7 डेज की डेटा को जैसे ही आपका चेक किया गया तो 7 डेज के डेटा में जो आपका हाई जो आपका प्राइस लेवल जो बनाया था वो आपका इंडिकेशन दिखा रहा है 10 मई के दिनों बनाया था, जो आपका 316 रुपया 20 पैसा इंडिकेशन दिखा रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि आपका सेकंड जो टारगेट प्राइस आपका बनकर आती है वो है 316 रुपया 20 पैसा यहाँ बनकर आ रही है। अब हम लोग चेक कर लेते हैं यदि 316 रुपये 20 पैसा के प्राइस लेवल को यदि ब्रेक करती है तो अगला टारगेट प्राइस क्या होगा। तो अगला जो टारगेट प्राइस होगा, इस चीज़ को चेक करने के लिए आपको 14 डेज की डेटा को चेक करना होगा। तो 14 डेज की डेटा को चेक करने से यहाँ पे हम लोग को प्राप्त होती है नेक्स्ट आंकड़ा, जो आपका कहता है 4 मई 2022 के दिनों में दिखाया था 359 रुपये 70 पैसा। तो हम लोग कह सकते हैं कि आपका थर्ड जो आपका टारगेट प्राइस जो आपका बनकर आता है वो 359 रुपये 70 पैसा। तो हम लोग इस तरह से कह सकते हैं यदि सेकेंड टारगेट प्राइस 316 रुपये 20 पैसा के प्राइस लेवल को दिए ब्रेक करती है तो आपका थर्ड आपका टारगेट प्राइस आपका बनकर आती है जो 359 रुपये 70 पैसा का आपका इंडिकेशन दिखा रहा है। अब हम लोग देख लेते हैं एक मंथ के डेटा को। तो एक मंथ के डेटा को जैसे ही आपका चेक किया गया तो 1 मंथ का जो आपका सबसे आपका हाईएस्ट आपका प्राइस लेवल जो आपका बनाया है यहाँ पे वो आपका जो बनकर आता है वो आपका इंडिकेशन दिखा रहा है आपका 28 अप्रैल के दिनों में दिखा रहा है, जो आपका इंडिकेशन कर रहा है 359 रुपये 80 पैसा के आपका इंडिकेशन दिखा रहा है। तो आपका चौथा आपका टारगेट प्राइस बनकर आया 359 रुपये 80 पैसा। अब हम लोग देख लेते हैं 3 मंथ के सबसे आपका हाईएस्ट प्राइस लेवल का। तो 3 मंथ का सबसे जो आपका हाईएस्ट आपका प्राइस लेवल जो आपका इंडिकेशन यहाँ पे दिखा रहा है वो आपका काफ़ी आपका हाई प्राइस लेवल पे यहाँ पे इंडिकेशन दिखा रहा है, जो आपका बनाया था 18 फरवरी के दिनों में। तो 18 फरवरी 2022 के दिनों बनाया था। तो ये 3 मंथ का सबसे हाईएस्ट आपका प्राइस लेवल है, जो आपका 404 रुपये आपका इंडिकेशन दिखा रहा है। तो इस तरह से कहा जाए तो आपका 5 आपका टारगेट प्राइस यहाँ पर बनकर आती है। आपका प्रथम जो आपका टारगेट प्राइस जो आपका बनकर आई थी वो आपका इंडिकेट किया 309 रुपया। वहीं पर आपका सेकंड जो आपका टारगेट प्राइस बनकर आती है वो लगभग में 316 रुपये 20 पैसा आपका बनकर आती है। और थर्ड आपका टारगेट प्राइस की बात किया जाए तो वो बनकर आती है 359 रुपीज़ 70 पैसा। और चौथा यदि टारगेट प्राइस की बात किया जाए तो वो आपका बनकर आती है 404 रुपीज़। तो इस तरह से 4 आपका टारगेट प्राइस की बात किया गया। अब हम लोग चेक कर लेते हैं इसकी स्टॉप लॉस क्या है। तो स्टॉप लॉस की डेटा यदि इसकी स्टॉप लॉस की बात किया जाए तो 2 ही आपका स्टॉप लॉस आपका बनकर आती है, जिसमें यहाँ पे दिखाया गया है
प्रथम जो आपका स्टॉप लॉस आपका बनकर आती है वो इंडिकेशन कर रहा है 272 रुपये 40 पैसा, और सेकंड जो आपका स्टॉप लॉस की बात किया जाए जो इंडिकेशन कर रहा है 248 रुपये की और 70 पैसा की आपको इंडिकेशन दिखा रहा है। अब लोग चेक कर लेते हैं कि इसकी स्टॉप लॉस या क्या रियलिटी में सही है रॉन्ग। इस डेटा को चेक करने के लिए पहले आपको 7 डेज के वीक को चेक करना होगा, उससे पहले आज के दिन में क्या हुआ था इस आंकड़ा को चेक करना होगा। तो आज के दिन में 16 मई 2022 के दिनों में जो लोएस्ट आपका प्राइस लेवल जो आपका बनाया था वो आपका इंडिकेशन कर रहा है 272 रुपये 40 पैसा के आपको इंडिकेशन दिखा रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि प्रथम आपका स्टॉप लॉस जो आपका बनकर आता है 272 रुपये 40 पैसा आपका बनकर आती है। अब हम लोग चेक कर लेते हैं 7 डेज के, फिर 14 डेज, 1 मंथ और 3 मंथ। यदि इस प्राइस लेवल को यदि ये ब्रेक करती है तो नीचे की और गिरावट कहाँ तक दिखा सकती है, नीचे का करेक्शन कहाँ तक दिखा सकती है, इस प्राइस लेवल को चेक कर लेते हैं। तो यदि 7 डेज के आंकड़ा को चेक किया गया तो 7 डेज के आंकड़ा में यहाँ पे आपका पाया गया आपका सेकेंड स्टॉप लॉस आपका पाया गया वो 13 मई के दिनों में ही दिखाया गया है, जो 248 रुपये 70 पैसा के आपको इंडिकेशन दिखा रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं आपका सेकेंड जो स्टॉप लॉस आपका बनकर आता है 248 रुपये 70 पैसा आपका बनकर आता है। अब हम लोग चेक कर लेते हैं एक मंथ के डेटा को, 14 डेज के डेटा को पहले चेक कर लेते हैं। तो 14 डेज के डेटा को जैसे ही आपका चेक किया गया तो इसमें भी आपका सेम आपका प्राइस लेवल आपका स्टॉप लॉस आपका बनकर आती है, जो आपका 13 मई के दिनों में ही दिखाया था 248 रुपये 70 पैसा की यही इंडिकेशन आपका दिखा रहा है। तो ये सेकेंड स्टॉप लॉस ही है। अब हम लोग चेक कर लेते हैं कि यदि इससे प्राइस लेवल से नीचे यदि ब्रेक करता है तो नीचे का करेक्शन कहाँ तक दिखा सकती है। तो एक मंथ के डेटा को चेक किया गया तो एक मंथ के डेटा को पाया गया तो सेम वही प्राइस लेवल 248 रुपये 70 पैसा ही है। तो हम लोग कह सकते हैं कि 248 रुपये 70 पैसा इस तरह से एक काफ़ी आपका स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस है, काफ़ी आपका मजबूती है, जिसमें नीचे क्या करेक्शन दिखाना, इससे नीचे प्राइस लेवल में जाना काफ़ी मुश्किल हो सकती है। अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट में 3 मंथ के डेटा को। 3 मंथ के डेटा को चेक किया गया तो 3 मंथ के डेटा में भी आपका सेम प्राइस लेवल आपका यहाँ पे दिखा रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं 248 रुपये 70 पैसा इस प्राइस लेवल में आपका सपोर्ट जो आपका दिखा रहा है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखा रहा है। तो इस तरह से आपका सेकंड जो स्टॉप लॉस आपका जो बनकर आती है वो आपका मजबूती आपका स्ट्रॉन्ग दिखा रहा है 248 रुपये 70 पैसा। इस तरह से देखा जाए तो दो ही आपका 3 मंथ का आपका डेटा बनकर आती है जो स्टॉप लॉस आपका इंडिकेशन दिखा रही है। एक तो आपका इंडिकेशन जो आपका आज के दिनों में ही आपका दिखाया गया वो आपको इंडिकेशन दिखा रहा है 272 रुपये 70 पैसा, अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि प्रथम स्टॉप लॉस बनकर आता है 272 रुपये 40 पैसा, और वहीं पे सेकंड स्टॉप लॉस आपका जो बनकर आता है 248 रुपया 70 पैसा। तो हम लोग कह सकते हैं कि अपवर्ड प्राइस लेवल जाने की संभावना ज़्यादा है, लेकिन नीचे की और आपका करेक्शन दिखाने की संभावना बहुत ही कम है। यदि नीचे क्या करेक्शन दिखाती है तो 248 रुपये 70 पैसा तक जा सकती है, क्योंकि 248 रुपये 70 पैसा 3 मंथ का सबसे आपका मिनिमम प्राइस लेवल है और एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्राइस लेवल है, काफ़ी सपोर्ट इस प्राइस लेवल पे दे सकती है। जी हाँ दोस्तों, थैंक यू। प्लीज़ आप लोग से विनती है कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वेरी मच थैंक यू।